एक बुद्ध के जीवन की पृष्ठभूमि राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के शाक्य वंश में हुआ था। एक समृद्ध और सुरक्षित जीवन में पले बढ़े सिद्धार्थ का जीवन एक राजकुमार जैसा था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने जीवन के चार कटु सत्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने समझा कि जीवन अनित्य है और कोई भी व्यक्ति दुख, रोग या मृत्यु से नहीं बच सकता। यही अनुभव उन्हें आत्म खोज की ओर ले गया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर और परिवार छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कठोर तप किया, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। अंततः बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें बोधि प्राप्त हुई और वे बुद्ध बन गए। 2. चार आर्य सत्य। दुख की व्यावहारिक समझ बुद्ध ने अपने ज्ञान का सार चार आर्य सत्यों में समाहित किया। ये चार सत्य उनके दर्शन की नींव हैं। बेक दुख का सत्य, दुखा। जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय से मिलना, इच्छाओं का न पूरा होना, ये सभी दुख के रूप हैं। डू दुख के कारण का सत्य, समुदाय। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, आसक्ति है, कुछ पाने की लालसा, कुछ न खोने का डर। 3. दुख के निवारण का सत्य, निरोधा। जब तृष्णा का अंत होता है तब दुख का भी अंत संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग, मागा। इस मुक्ति के लिए एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। ये सत्य न तो कोई कल्पना है और न ही धर्म की जटिल बातें, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का यथार्थ है। 3. अष्टांगिक मार्ग, व्यवहार में उतारने योग्य उपाय। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बताया वह अत्यंत व्यावहारिक है। यह मार्ग 8 अंगों में विभाजित है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, यथार्थ को समझना, यह जानना कि दुख का कारण क्या है। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही सोच और इरादा रखना, करुणा और अहिंसा की भावना। 3. सम्यक वाक, राइट स्पीच, झूठ, चुगली और कठोर भाषा से बचना, सच बोलना, प्रेम से बोलना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, ऐसे कार्य करना जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं, नैतिक जीवन। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा पेशा चुनना जिसमें हिंसा या अन्याय न हो। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरी आदतों से बचना और अच्छे गुणों को बढ़ावा देना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान में सजग रहना, ध्यान पूर्वक हर क्रिया करना। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास। ये 8 तत्व न केवल ध्यान करने वालों के लिए हैं, बल्कि हर इंसान के जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हैं। 4. मध्य मार्ग, अतियों से बचने की राह। बुद्ध का दर्शन मध्य मार्ग पर आधारित है, न तो अतिशय भोग और न ही कठोर तपस्या। उन्होंने स्वयं अनुभव से जाना कि ये दोनों ही मार्ग दुखदायी हैं। अतः उन्होंने एक ऐसा संतुलित मार्ग बताया जो जीवन में संतुलन और संयम लाता है। मध्य मार्ग का मतलब है जीवन में संतुलन रखना, न तो वासनाओं के पीछे भागना और न ही शरीर को पीड़ा देना। यह सिद्धांत आज के समय में अत्यधिक प्रासंगिक है, जब लोग या तो भोग में डूबे हैं या आत्म पीड़ा के शिकार हैं। पाए करुणा और मैत्री, मानवता की जड़ें। बुद्ध के व्यावहारिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता थी करुणा, कंपैशन, और मैत्री, लविंग काइंडनेस। वे मानते थे कि जब तक हम दूसरों के प्रति करुणावान नहीं होंगे तब तक हम खुद को नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा, जिस प्रकार दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार करुणा आत्मा को शुद्ध करती है और संसार को दिशा देती है। बुद्ध के अनुयायियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे केवल ध्यान न करें, बल्कि समाज में जाकर सेवा करें, रोगियों की सेवा करें, भूखों को भोजन दें और दुखियों को सहारा दें। 6. ध्यान, आत्मनिरीक्षण का व्यावहारिक उपाय। बुद्ध ने ध्यान को केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि आत्मनिरीक्षण और मानसिक शुद्धता का उपकरण माना। ध्यान का उद्देश्य था वर्तमान में रहना, विचारों को समझना और मन को शांत करना। विपश्यना ध्यान, जो बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, आज विज्ञान भी मानता है कि यह मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक है। 7. नैतिकता, जीवन की रीढ़। बुद्ध के अनुसार कोई भी आध्यात्मिक उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक जीवन में नैतिकता न हो।
उन्होंने पंचशील दी। 1. जीव हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. गलत यौन आचरण से बचना। 4. झूठ न बोलना। 5वां मादक पदार्थों से दूर रहना। ये केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सिद्धांत हैं। 8वां आत्मनिर्भरता। अपदीपो भव। बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने किसी गुरु